अभी बात करेंगे। आज केवल हम यात्रा करने वाले भक्तों से ही रोज नहीं मिल पाते थे इनको, आज विशेष बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। 2 दिन आपके साथ नहीं थे ना हमारे साथ, हमें ऐसे लगता बहुत खाली है। कितने दिन नहीं थे? 1 दिन नहीं था साथ आए बस थे। एक दिन के लिए सॉरी। नहीं ऐसी सॉरी वाली कोई बात नहीं। जब आप आते हो ना तो हमारी जो यात्रा की रौनक बढ़ जाती है। और जब लोग आपसे इतना पीछे चलते हैं ना, ऐसे लगता है कि हम बहुत धन्य हैं, हम आप जैसे आप हमारे गुरु बने। हमें बहुत ही आप पर मान है, इतना गर्व है ना आप पे, आंखों में पानी आ जाता है गुरुजी। जब मैं आपके बारे में देखती हूँ ना, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। और घर बैठे ही ऐसे लगता है। और खाने का इंतजाम, गाड़ियों का, एम्बुलेंस का। एक दिन हमारी गाड़ी खराब हो गई, फिर उन्होंने एम्बुलेंस वाले हमें लेकर आए जी। और जो ये आपने स्पीकर वाली गाड़ी चलाई हुई है वो भी बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। ये मैं लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लाई हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और सुबह पहनाए इनको। सोचिए आपकी यात्रा में 1-2 गाड़ी एक्स्ट्रा चलाते हैं कि इमरजेंसी कोई गाड़ी खराब हो जाए तो आपकी यात्रा बाधित ना हो, दूसरी गाड़ी में बैठो, अपनी यात्रा चालू, जब वो सुधर जाएगी तो आ जाएगी। एम्बुलेंस भी आपके साथ थी। और किसको कुछ कहना है? ये बात कराओ, चलो उज्जैन वाले भैया से। राधे राधे महाराज जी। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। माता रानी की इच्छा थी, ये घुटने इनके काम नहीं कर रहे हैं और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि अभी चलती फिरती हैं ये, तो इनको आपके दर्शन कराऊं और राधा रानी के दर्शन कराऊं। मेरा पूरा परिवार लेके आया हूँ मैं उज्जैन से। हाँ। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ महाराज जी। एक प्रश्न है मेरा। कहो। महाराज जी, मैं कोर्ट में सर्विस करता हूँ और मैं डेली 200-300 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, तामीलें कराता हूँ और मैं किसी पक्षकार की चाय भी नहीं पीता हूँ और ना किसी से पैसा लेता हूँ। मैं गाड़ी चलाते हुए भजन करता हूँ और उस समय मेरा थोड़ा सा ध्यान और कहीं चले जाता है कि इसकी तामील करानी है, इसका वारंट तामील कराना है। सही है, सही। तो मैं जो नाम लेता हूँ वो मेरा काम आएगा कि नहीं आएगा? नाम आएगा, लेता नहीं आएगा। जितना काम करते समय नाम जपा जाए जी, उतना अच्छा है। जी महाराज। राधे राधे महाराज। चलो मैया। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया। रोज सुनती है माँ, रोज सुनती है आपको उज्जैन बढ़िया, में। बढ़िया। और आप तो महाकाल की नगरी में पधारी है आप। जरूर आएंगे भोलेनाथ जब कृपा करेंगे। और किसका कुछ कहना है? ये खड़े हो जाओ, ये लाल भैया, फिर सबको। आज आप लोगों के लिए पूरा समय निकाले हैं हम। श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। सबसे पहले तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी एक जगह दुर्व्यवस्था मुझे देखी जो केदारनाथ के ऊपर जो संभाली जा सकती थी। और मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ गुरु जी, बहुत इतना मैनेजमेंट संभालना आसान नहीं होता है जी। लेकिन वहाँ इतनी छोटी जगह थी, ठीक है, कुछ देर तो मैंने संभाला। मैनेजमेंट संभालना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इतनी सुनी मैंने, 4-4 लोगों को मैंने रोक रोक के भेज रहा था। तो कोई बोल रहा था कि आप अपने को भेज रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो अकेला आया हूँ, ठीक है। आप लोग स्वयं भी कार्यकर्ता बन के आप लोगों ने कार्य भी किया, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ 1-2 लोगों को, आपके लोगों को होना चाहिए जो रोक रोक के लोगों को भेजे ऐसी जगहों पे। बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ मैं नहीं था ना उस दिन। वहाँ हाँ आप नहीं थे गुरु जी। वहाँ थोड़ी सी लग रहा है आप उस दिन सुबह देर तक सो गए थे। जैसे हम लोग सोए नहीं थे। हम लोग देर तक सो जाते थे, 7 बजे तक। ना सोए नहीं थे, उठे तो काम से। उस दिन संडे था। जी जी। तो संडे में क्या है, भक्त पूरे यहाँ आते हैं ना, सबसे मिलना जुलना था, तो यहाँ पे उस दिन मिलना जुलना। बाकी 6 दिन बहुत अच्छा गुजरा। दुख इस बात का है कि कल खत्म हो रहा है, फिर होगा। खत्म नहीं हो रहा, फिर स्टार्ट होने के लिए ब्रेक हो रहा, फिर स्टार्ट होगा जी। धन्यवाद गुरु जी। वहाँ दो, ये खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, इनको दो। हाँ मैया को, मैया इनको। राधे राधे गुरुजी। जी। कहे कि छोटा लड्डू गोपाल रखे हैं, बड़ा लिए तो रख सकते हैं ना? हाँ रख सकते हैं। तो उसको नामकरण कर दीजिए। अभी करेंगे ऊपर। छोटा वाला भी रख सकते हैं? हाँ छोटा बड़ा दोनों। कि बहन को दे सकते हैं? हाँ बहन को भी दे दो। ठीक है। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी जो भी व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी थी, उनकी तो तारीफ करना। और हम यहाँ पर गुरुजी, हम पहले भी यहाँ पर कई जगह देख चुके थे, लेकिन जो आनंद इस बार आया है वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल आप ऐसे चलते तो लगता है भगवान कृष्ण हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा। खुश रहिए। एक बात और गुरुजी, आज मेरी बेटी की एनिवर्सरी है तो अन्य क्षेत्र की आए, उसको राधे राधे बोल दीजिए
और जब भी वो उसके बच्चों का जन्मदिन होता है या कुछ भी होता है वो ऑनलाइन आपके यहाँ पेमेंट करते बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे। हैं। एक सेकंड, एक गुरुजी, एक सेकंड। हाँ, वहाँ पर ना जहाँ पे आपने वो रारा में भोजन किया था ना, वहाँ किसी मैया का पाउच गिर गया था पैसों का। अब आप अनाउंस कर दीजिए, जिसका हो वो ले ले। आपके पास है तो पाउच दिखा दो। ये मैया देखो, किसी का पॉकेट बटुआ गिरा था। लाओ, हमारे फेंको, इस तरफ लाओ। ये किसका है? होए तो ले जाओ। चलो बात करो। राधे कृष्ण गुरुजी। जी, गुरुजी, जो ये यात्रा है 84 कोस की, वो बहुत ही सुंदर है। इसमें जो सुविधा आपने दी है वो बच्चों से लेके वृद्ध तक सभी को ध्यान में रखकर और सभी के अकॉर्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी है। इसमें भोजन की व्यवस्था, प्रसाद और रहने की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था सभी के अनुसार है। सभी बहुत खुश है आपसे। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे कृष्ण। और किस तरफ भी आओ, ये यहाँ लाओ, ये मैया खड़े हो जाओ। हाँ, फिर इनसे बात करेंगे अभी, लाल मैया से इनसे बात करके पहले इनसे बात कर अभी। राधे राधे गुरुजी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। विशेष तौर पर मुझे ये लगा यहाँ की जो किचन में जो सफाई होती है, प्लेट्स वगैरह, जैसे गर्मियों में तबीयत का थोड़ा रहता है, वो मुझे बहुत पसंद आया। बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सब बहुत अच्छी लगी। खाने में भी रोज़ हर चीज़ चेंज होती है। कभी शाही पनीर, पालक पनीर, कड़ी, और छाछ तो बहुत अच्छी है। छाछ पीस के बहुत मज़ा आया गुरु। चलो, थैंक यू। राधे राधे, जय श्री नारायण गुरुजी। हाँ हाँ। गुरुजी, क्या वो मैं आपकी 3 साल से शरणागति हूँ, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। और है एक प्रश्न, जैसे कि मैं भूल गई आपके सामने आके। अहो भाग्य जो आपके साथ यात्रा कर रहे, गुरु के साथ घूमने का मौका मिला ब्रज यात्रा का। खुश रहिए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ घूमने का, आनंद आया दर्शन का। हमने 2000 पिछली ना 84 कोस की यात्रा 2018 या 2019 में हुई थी, हैं? आप आए थे तब? 19 में। सोचिए, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल बाद। आपको सच बताएं, 6 साल बाद हमें भी आपके साथ घूमने का मौका मिला। अगली यात्रा में पूरा टाइम रहेंगे और अच्छी प्लानिंग करेंगे। अगली यात्रा जो होगी वहाँ बात करो मैया को, फिर उनको वहाँ भी। वादे वादे गुरु जी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। मेरे 2-3 सवाल है। पहली बात तो ये है गुरु जी, आपके साधन में यात्रा जो हो रही है, इतनी ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कान्हा जी हमारे साथ चल रहा है। आप इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि मैं कह नहीं सकती। और इसके बाद में बस मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि महाराज जी, जितनी भगवान की सेवा करना चाहिए उतनी हम एज की वजह से और थोड़े दुख तकलीफ की वजह से नहीं कर सकते, तो कोई छोटा सा माध्यम यदि बताएं तो कल्याण होगा। छोटा सा माध्यम है शरणागति। सुनो जी। छोटा सा बच्चा होता है जी। उसे खुद कपड़े पहनने नहीं आते जी। खुद को साफ करना नहीं आता जी। लेकिन वो बच्चा आके माँ के चरणों में पड़ जाता है। जी गुरुदेव। समर्पित है। हाँ। जैसे वो बच्चा माँ के समर्पित है तो माँ ही सब करती है। ऐसे जिस दिन भक्त भगवान के चरणों में केवल समर्पण कर देगा उस दिन भगवान सब संभाल लेंगे। एक बात और कहना ये चाहती, सबसे छोटी शरणागति ही सबसे बड़ा काम है और यही सबसे उत्तम है। एक बात और कहना चाहती महाराज जी, यहाँ आने से केवल 5-6 दिन आने से इतना सुधार हो गया मेरे पतिदेव में जीवन में कि महाराज जी मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ आपकी। 1.5-2 साल से जुड़ी हुई आपकी कथाओं से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत धन्यवाद। कैसे आपका। हाँ, ये मैया को, मैया आप भी यात्रा में हो, बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, हम टीवी में सुन के आए थे भाई आपकी यात्रा निकलनी है, जम्मू से आए हैं। हाँ। पर पढ़े लिखे थे, आए नहीं, पूछते पूछते आ गए। 5 तारीख को आए थे। हाँ।
हम पूछा भाई हमने यात्रा में जाना है, कोई सारी बात की कोई को समझ नहीं आ रही। हम पूछते रहे। जिस दिन सुबह निकलना था आखिर इधर कार्ड बनते हैं। हाय बिहारी जी ने आप ही बुला लिया, हमारे कार्ड बन गए, बहुत मज़ा आ गया यात्रा का। खुश रहिए। हाँ 3 मैया जम्मू से, अच्छा है, खुश रहिए। यहाँ बात कराओ इनको, फिर उनको बात कराना, फिर उनको। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप यात्रा में जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु और गोविंद दोनों हमारे साथ चल रहे हैं, तो इससे अद्भुत दृश्य हमें कुछ और नहीं लगता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो हमें एक एक तीर्थ स्थल पर जाकर डिफाइन करते हैं, समझाते हैं, तो अगर हम अकेले जाते हैं ना तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, और आप हमें एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहे हैं। अगर हम अपने घर पर जाएंगे ना, हमारे बच्चे पूछेंगे तो हमें एक एक चीज़ बता पाएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और 7 दिन का पर्चा आप लोगों को मिला जिसमें 7 दिन की डिटेल है, और गुरुजी कहाँ गए वो रख लेना, घर पे याद रहेगा। गुरुजी एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें क्या है लड़कियों को शक्ति साधना केंद्र चलवाती हूँ। तो जब हमारा शिविर लगता है ना कहीं बाहर, तो घर वाले ना उनके पेरेंट्स लड़कियों को भेजने के लिए मना करते हैं। उसके लिए बताओ मैं क्या करूँ? आप अपनी जिम्मेदारी से ले जाया करो, आप पे भरोसा करके लोग भेजेंगे और वहाँ लड़कियों की सेवा ये आप कहते हैं करना। अनमैरिड लड़कियां हैं और पता नहीं क्या है, कुछ लड़कियां जाती हैं, कुछ के पेरेंट्स नहीं जाने देते। तो उनको आप समझाया करो। समझाती हूँ लेकिन ये कहते हैं नहीं हम नहीं भेज कोई रहे। बात नहीं, फिर उनके माँ बाप की स्वतंत्रता, जो जाए उनके साथ करो काम। ठीक, राधे राधे गुरुजी। चलो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। मैं राजस्थान से आई हूँ। आपकी यात्रा बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक तो तुलसी जी चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, उसका क्या करना चाहिए मुझे? चढ़ाने के बाद जो बच जाए, चढ़ाने के बाद जब शाम को उतारो, प्रसाद है, प्रसाद पालो। दूसरा, और एक ये पोशाक चढ़ाते वो पुरानी हो जाती है, उनके क्या करना चाहिए? उसको विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अब गृहस्थ जीवन मेरा पूरा हो गया, मुझे वृंदावन रहना चाहती है, क्या करना चाहिए मुझे? फिर पति कहाँ है? पति यहीं पे आए हैं साथ में, लेकिन वो गुरुकुल में आए नहीं। तो पति और आप वृंदावन रहना चाहते हैं? हाँ, मेरा मन है कि अब मैं गृहस्थ जीवन का पूरा जिम्मेदारी। और बच्चे? बच्चे सब शादी सब हो गए, सब शादी हो गई? हाँ, 4 लड़की 1 लड़का है, सबकी शादी ब्याह सब हो गए। फिर बढ़िया, रहो दोनों पति पत्नी खुश। तो बढ़िया, अच्छा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मुझे आपके साथ रहना है। क्यों? क्यों रहना है? वो आपकी बेटी है। आप ही तो हैं। मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल, आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। घर पे कौन कौन है? आपके घर पे कौन कौन है? बस दादी और मम्मी और पापा, बस मैं हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी तो ड्यूटी करती है। अच्छा, ड्यूटी क्या करती है माँ? मम्मी काम करती है ऑफिस का। और आपका ख्याल कौन रखता है? मम्मी तो ऑफिस चली जाती, दादी रखती है। आप पढ़ते भी हो? हाँ, पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा में? मैं 3 क्लास में हूँ। अच्छा, दादी कहाँ है? दादी है री। अच्छा, माँ नहीं आई आपकी? मम्मी है ना। आई नहीं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो। बिल्कुल। मुझे आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हाँ ठीक है, ठीक है। जब जाओगे? दादी तो हैं अभी आपकी सेवा करने के लिए, संभालने के लिए आपको। हाँ। अभी दादी हैं। आपको कोई दिक्कत हो, कभी कोई तकलीफ हो तो आप अपने भाई को याद करिएगा, ठीक है? ठीक। खुश रहो। माँ को बात कराओ, दादी अम्मा को। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जब से आपको ये देखी है पूरा कैब में रोती रहती है। क्यों? आज गुरु माँ को देखी, इतना रो रही थी, इतना जो मैं उन्हीं के पास रहूंगी। दोनों मतलब बेटा बहू जॉब करती है, तो ये मेरे पास शुरू से 5 दिन की जब ये पैदा हुई तब से मेरे ही पास ही रहती है। अच्छा, तो क्या आपको नाम जब है इसका? आराध्या। और इसके पिता का नाम क्या? मुकेश झा। तो वो मुकेश जी हैं? हाँ। तो ये नहीं, दादा। अच्छा, इसके पिता नहीं है? इसके पिता है, वो ये नहीं है, दादा नहीं है।
पिता हैं? हाँ, इसके पिता है। अच्छा, अभी तो कह रही थी पिता नहीं है। नहीं है, दादाजी नहीं है। दादाजी नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो इस तरफ लाओ, बैठो बैठो, सबको मौका मिलेगा, बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा आपसे एक सवाल है। हमने अब से 18 साल पहले गुरु मंत्र लिया था। 18 साल पहले? जी। 18 साल तो नहीं, ज़्यादा हो गए। नहीं, कहीं और से। अच्छा, आपने कहीं और से मंत्र लिया था? अच्छा। तो कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी हुई कि हम सब कुछ भूल गए। भूल गए, फिर? तो क्या हम दोबारा ले सकते हैं? भूल गए तो ले सकते हैं। अब ना हमें गुरु मंत्र याद है और ना गुरुजी। तो ले सकते हैं। तो कब दे सकते हैं आप? कल यात्रा आपकी रहेगी तो आप सुबह सुबह आ जाइएगा, 5:45 बजे सुबह सुबह। जिनको गुरु मंत्र लेना है, यात्रा में है, तो सुबह 5:45 बजे आ जाइएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। 19 परिक्रमा आपके साथ लगाई थी, ये मेरी दूसरी परिक्रमा है 84 कोस की। अच्छा, 19 में भी थे आप? हाँ जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। खुश रहिए। आपके द्वारा ही मेरी 2 परिक्रमा हो गई। एक प्रश्न है, एक प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। एक प्रश्न भैया, जो मैं कल परिक्रमा करके आए थे 4 धामों की, तो उसका फल वही मिलेगा जो उत्तराखंड में जाते हैं? हाँ हाँ, वही है, वही मिलेगा। वही है। अच्छा, और गुरुजी आप मेरे गांव भागवत करके आए थे सपने कहाँ? में। सपने में? सपने में। और आप हमारे घर खाना भी खा के आए थे। सपने में? सपने में। अच्छा है, तो भगवान को कितनी चिंता है। हाँ। ऐसे तो मैं सब जगह जा नहीं पाता। हाँ जी। तो सपने में जा जा के खा पी आता हूँ। हाँ जी। आपने हमसे मांग के खाना खाया था, हमने फिर दिया था आपको। हम तो मांग के खाते हैं। हाँ जी। हाँ, ठीक। हम तो मांग मांग के खाते हैं। वहाँ दो ये मैया को, मैया को। बैठ जा बेटा। श्री राधे राधे प्रभु। जी जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु जी। हमको बहुत अच्छा हुआ आज जी। बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा? आपको रोम रोम से कन कन से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो।